गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। शरीर पर रेशमी कोट पहने थे। आहा, कहते वो सर पर टोपर, हाथ में रेशम का रुमाल, यौन मत था। कहते हैं शरीर पर रेशमी कोट पहने थे जिसमें चैनदार घड़ी लगी हुई थी। अच्छा आगे देखो, उन्हें बाबू माधोलाल के घर पर लाया गया। वहां स्वामी जी ने चाय के साथ कुछ अल्पाहार किया। वारिस समाज सुधारक अर्पण पुण्यात्मा, यो शायद लिखना भूल गए होंगे, शराब भी पिया करता, कितना लिखन पाए होंगे। यानी इस आदमी का किसी वस्तु की टाल नहीं थी, यो कति पूरा व्यसन कर, सब व्यसन किया करता था। इति सिद्धम इन्हीं के द्वारा लिखा। तो इसे व्यक्तियों से हम के उम्मीद रखे हैं कि इन्होंने हमें ज्ञान सही दिया होगा, और बोली आत्मा इसको सर पर धरे अंडे, इस सत्यार्थ प्रकाश को। बोला सत्यार्थ प्रकाश कैसा ज्ञान नहीं और दानंद जैसा विद्वान नहीं, ये इनके अनुयायी गुण गाया करते इसके। पुण्यात्मा सन 1947 में जब भारत देश का विभाजन हुआ, उस समय मुसलमानों का और हिंदुओं का आपस में झगड़ा हो गया। ये कराने वाले भी ऐसे नालायक व्यक्ति होते हैं जो हमें आपस में लड़ा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो हमारे गांव है दनाना, पहले रोहतक में था, जिला सोनीपत में। उसके से 8 किलोमीटर की दूरी, 7-8 किलोमीटर की दूरी पे एक चांदी गांव है, चांदी, उसका नाम चांदी है। उसमें मुसलमान ज्यादा थे, पूरा मुसलमानों का ही गांव था। तो उसमें आसपास हिंदू अक्षेत्र ज्यादा होने के कारण उनको कड़ी सुरक्षा में रखा हुआ था, और वो बाहर भी टट्टी पानी 5-4 दिन नहीं गए। अंदर ही टट्टी करते थे, फ्रेश होते थे और अंदर ही रहते थे, डर के मारे कि कहीं हिंदू तुम्हें मार ना दे। तो वो चले गए। जब वो क्या कर गए, एक उसमें टीन में, या एक जैसे घी रखते थे ना, जिसमें अब टीन बताते हैं, वैसे कोई 12 बता दे, सच्चाई से हमने परिचित होना इसका जो भी है। एक टीन जैसे पीपा, उसमें क्या करा उन्होंने, जंगल पर यानी फ्रेश हुए और उसमें डाल दे उस टीन में, और वो जो भर गया उसका लॉक लगा के ताली लेके गिले। वो गंध मल सारा उसमें भर गए, अब बार बदबू ना हो इसलिए उसने ढक कर रखा। और वो ऊपर से ईसा चीकना, जैसे वो उसमें पहले घी डालते होंगे, वो खाली हो गया होगा। तो दनाने गांव का एक भगत, एक व्यक्ति था, और गांव के लोग और भी 20, 30, 50 आसपास के गांव के पहुंच गए। भाई मुसलमान चले गए और वो बहुत सा सामान छोड़ कर गए होंगे, सारा नहीं ले गए, हड़दर्सी मची हुई थी। तो नई जूती पहन कर चाला करते हैं, वो था 20-25 वर्ष का। उसका पिताजी बोला रहा कि चाला तू, वो बोला चांदी जाऊं हो, मुसलमान जा लिए घना धन लाऊंगा उड़े। तो वो कहने लगा, रहे जूती नहीं पहन रहा तो जूती काट जाए यहाँ पर। वो बोला ना, जूती क्यों काट जाए, बोला खो का होगा, खोऊंगा क्यों। तो उसने क्या देखा, जहां जिस घर में वो प्रवेश करने लगा वो बहुत साफ सुथरा लीप रखा था, उसने जूती बाहर काट दी गली में। वो जूती किसी और ने पहन ली, वो जो उन मतलब लूटने जा रहे थे, बढ़िया जूते थे। उसने और तक कुछ पाया ना, उसने सोचा इस समय घी भर रखा है और ये ले नहीं गए, लौक रहा है लाग, और ठहर रहा अंधेरे में, सिर पर कदे कोई और ना देख ले। उस गंध ने घी समझ के 8 किलोमीटर सिर पर धर के की तरह में पानी भी नहीं पिया, कदे कोई पाछे ता जाने का दम न दे दे।
अब सुबह पहुंच गया वो घर पे, थोड़ी सी दिन निकलना हो रहा था, सूर्य उदय होने वाला था। उसका पिताजी बैठा गली में, ने बोला के ले आया तू? ने बोला आजा माल ले आया सो, आजा माल ले आया सो। उसका पिताजी बोला रहा जूती कित गई? बोला जूती तो ठारी किसे ने। बोला अच्छा। जो पहले एक गरीब सौदा था, एक जूती ना बना करती गरीब आदमियों पे, घर ले जाके और अंदर बिल्कुल पिछले कोठे में बोला आजा बाबू पिताजी आजा देख। वो ताला तूला तोड़ा, वो खोल के देखा गोबर। अरे तरह गजब हो गया। उसका बाबू ने उसका मारे दुआ छड़े, नो बोला तो 20-30 की जूती और खोजी, लेकिन मेरी गंद उठा लिया। अब उनने वो वहां से उठाना मुश्किल हो गया, कित पटका इसने ठा, क्योंकि बाहर ना गए कोई गिर न देना उसने, बाहर कुर्डिया बैठा के ले गए कि और 1 किलोमीटर रोड पटका उसने कहा। तो यो वो चांदी आड़ा 12 था यो सत्यार प्रकाश, और इसको अनमोल वेदों अनुसार वेदों अनुसार लिखा हुआ ज्ञान समझ गई तो ये सर पर दरियाने थे। अभी न कि तो ये फूकना मुश्किल हो जाएगा, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि आज कोई बालक नहीं, बुद्धिमान मनुष्य समाज है, शिक्षित है, और अभी तक इनको यही नहीं पता रहा कि भगवान इसे सुख भी दिया करे, और परमात्मा से दूर होकर ये स्वयं ही धनी और सुखी बनना चाहते हैं, जिसे 2 नंबर का काम करने लगे, बुरा हाल हो गया, हाहाकार मच गया, माया माया दिखाई देती है। इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये पता चलेगा कि परमात्मा ही हमें सब सुख दे सकता है, हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, हमारे पाप का नाश करके हमें दुखी को सुखी कर सकता है। वो कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो पाप नाश करने वाला है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में, भारतवर्ष की पवित्र धरती काशी में, काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब पर, तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप धारण करके वहां विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे, उस नवजात शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति अपने घर ले गए थे। वहां परमात्मा की परवरिश की लीला हुई, और 5 वर्ष की आयु से ही परमेश्वर कबीर देव जी जिस उद्देश्य से आए थे वो कार्य प्रारंभ कर दिया उन्होंने। किस उद्देश्य से आए थे कि इन मेरी प्यारी आत्माओं को यहाँ के मालिक काल भगवान ने, ब्रह्म ने मिसगाइड किया हुआ है, सभी को यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रखा हुआ है, इनको परमात्मा की जानकारी नहीं दे रखी। तो परमेश्वर स्वयं चलकर आए, यहां आकर के उन्होंने 5 वर्ष की जब आयु लीला में आयु थी प्रभु की, वो किसी मां से जन्म नहीं हुआ था प्रभु का, तो 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार शुरू कर दिया था। पुण्यात्माओं, अभी तक हम परमेश्वर की खोज कर अवश्य रहे थे, लेकिन हमारी थ्योरी ही ठीक नहीं थी, तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता है? जब हमें यही नहीं पता था कि भगवान है कौन और कैसा है और कहाँ है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है, वो पूजा की विधि कैसी है, और जो साधना हम कर रहे हैं ये कहीं प्रमाणित है या नहीं है। कोई भी काम हम करते हैं उसको हम अच्छी तरह जांच कर करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग को हमने जांचने की चेष्टा ही नहीं की, क्योंकि हमने उन नकली गुरुओं और ऋषियों और महर्षियों को
मंडलेश्वरों को तत्व ज्ञान युक्त संत माना, और हम विद्यार्थी थे। हम जांच करें कहाँ से, क्योंकि सभी सद्ग्रंथ संस्कृत में थे और सभी पूर्वज हमारे अशिक्षित थे। और यदि कोई बच्चा संस्कृत अब जानता भी था अब कलयुग में, तो उनको ये तत्व ज्ञान यानी सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना का ज्ञान न होने से हम सदग्रंथों को समझ नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के स्वयं ही अपनी जानकारी दी थी। पुण्यात्मा, जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, जब परमात्मा बनारस में प्रकट थे और 104 वर्ष के वयोवृद्ध संत महर्षि रामानंद जी, जो विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव धर्म चला रहे थे, उनको परमात्मा ने तत्व ज्ञान से परिचित कराया। तत्व ज्ञान से परिचित कराया, उसके लिए परमात्मा ने अपने आप को एक दास, उनका एक शिष्य बनना पड़ा। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को अपने शरण में लेने के लिए, अच्छी आत्माओं को शरण में लेने के लिए ना जाने कितनी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कितने प्रकार के भेख बनाने पड़ते हैं। जैसे कबीर परमात्मा जी कहते हैं, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये सभी वेद, चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मेरी प्राप्ति हो सकती है वो इन वेदों में ज्ञान नहीं, ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है। वो 5वां वेद, सूक्ष्म वेद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, वो कबीर वाणी है। और कबीर वाणी के अंदर वो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। कबीर वाणी को कबीर पंथी संत 600 वर्ष से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इनको भी कबीर साहब के बारे में कै कै का पता नहीं, कबीर पंथियों को भी। कुछ एक तो ऐसे सिरपरे कबीर पंथी बने हुए हैं, जैसे ये पारखी हैं, एक पारख सिद्धांत बना रखा उन्होंने, वो कबीर साहब के शत्रु हैं। वो कहते हैं जीव ही परमात्मा है और कोई भगवान नहीं है, और ये अपने आप ही नरमादा से, नर और मादा से संसार बनता है और बिगड़ता रहता है, कोई भगवान नहीं है। उनसे पूछा कोई कि तुम फिर कबीर साहब की वाणी को आधार बनाकर क्यों चल रहे हो? तुम अपनी वाणी बनाओ, अपना ही कोई और डफली बजाओ। यदि कबीर साहब को तुम परमात्मा मानते ही नहीं, तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम जनता को सुनाते हो, उनका अर्थों का अनर्थ करके। तुम अपनी वाणी बना के दिखाओ, एक कबीर बीजक की जगह और पारख बीजक बना दो, पता लगे उस परमेश्वर का कोई सानी नहीं है, कबीर जी का, ना उनके ज्ञान का कोई सानी है। अब अलग कोई से भगवान नहीं है, तो परमात्मा शब्द ही नहीं आना चाहिए था किसी के शब्दकोश में। आत्मा हम हैं, वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। परमात्मा हमारे ही जैसा है, लेकिन हमसे समर्थ है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे राजा भी मनुष्य होता है और एक रिक्शा चालक भी मनुष्य होता है, लेकिन उसमें और उसकी शक्ति पावर में कितना अंतर होता है। ये कोई कहे कि राजा कोई नहीं होता, मनुष्य ही राजा होता है, ये तो बात ठीक है, राजा मनुष्य ही है, लेकिन जो राजपद पर है वो शक्तिशाली है। ऐसे ही परमात्मा जो है वो शक्तिशाली है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है।
वो परमात्मा है। ऐसे ही अन्य कबीर पंथी कुछ एक कबीर साहिब की वाणी में पढ़कर सृष्टि रचना का कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत अग्रम अग्रम करके सुना भी देते हैं, लेकिन वो परमात्मा को निराकार बताते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले बताते हैं। तो इससे सिद्ध है कि वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, फिर उनके मंत्र ठीक नहीं। अब जैसे हमने आम के गुणों का ज्ञान है और वो बीज आम का ना बीज का बबूल का बीज रखा है, तो उस ज्ञान ने के चाटे। जैसे कुछ कबीर पंथी एक भक्त कह रहा था कि इससे जम्मू से आता है एक मधु परमहंस जी प्रवचन करते हैं। बोला जी वो न्यो की न्यो सृष्टि रचना सुनावा है, वो पढ़कर वाणी पढ़कर उसका अनुवाद करते हैं। और उनके मंत्र क्या है? गजाना सियावे, वह नाम दे रखे। अन्यों का कान में फूक मारे है, न्यों का दे दिया नाम थरेता ही अंदर हृदय में पहुंच गया। बोल कर नहीं सुनाता कुछ भी, ना उन्हें सुनता कि कान में मुंह लाकर न्यू कर दे, अगर अंदर भेज दिया थरे हृदय में पहुंच गया, सार नाम है। तो ये अगर आम का ज्ञान हो गया कि आम ऐसा है, फलों का राजा है, बहुत मीठा है और कांटे रहित है, फल भी है और छाया भी देता है, सुखदाई है, और उस आम के बीज की जगह बीज बीज दिया दे दिया बबूल का, तो उस ज्ञान ने के सिर में मारे वो तो किकर जामेंगी, बबूल उगेंगी, अर्थात उस गलत नाम की साधना से नरक जाएंगे सभी अनुयायी। तो पुण्यात्मा थोड़े से दिन में इनके सारे की खाल उतर जाएगी इनके ज्ञान की, और ये सब बेनकाब हो जाएंगे, ये छोड़ जाएंगे मैदान। इनके ही शिष्य इतने प्रश्न कर देंगे इनके समझ में नहीं आएगी इस दास के ज्ञान को पढ़ और समझ के। अब तो ये अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और साथ में भोले श्रद्धालुओं को भी नरक के पात्र बना रहे हैं। एक हमारा शिष्य, उसके मन में दोष आ गया और ऐसे ही उसने पता लगा कि एक जम्मू के अंदर मधु परमहंस जी बहुत अच्छे जो का तो ज्ञान देते महाराज जी वाला, तो वो हमें छोड़कर उस मधु के पास पहुंच गया। वो जाके कहा जी मैं नाम लूंगा। ले ले भाई नाम ले ले। नाम सुना दिया, सतगुरु सतगुरु नमो, पता नहीं क्या बोल रहा था, सटैन सा, और सार नाम वो कान में फूक मार दी। बोला सुना था कोई ना, बोला अंदर जा लिया इतरे। और सतनाम, बोला जी सतनाम तो और होता है 2 अक्षर का, ये तो सतनाम को नहीं जो आप कहते तो सतनाम, उस सारे सेंटेंस में एक सतनाम भी है। तो उसको बोला भाग जा, फिर यहाँ क्या करना था। वो फिर उठ कर आ गया। उसने फिर वापस आके नाक रगड़ा यहाँ पर और अपनी गलती बताई कि मैं ऐसे एक भ्रमित हो गया था, और सारी कहानी बताई। मैं वहां चला गया और फिर कहने लगा कि आपके ज्ञान के सामने किसी का ज्ञान नहीं टिक सकता। मेरे मन का भ्रम निकल गया कि मैंने सोचा था वो पता नहीं परम मधु परमहंस जम्मू वाले तक कति भगवान से मिल रहे होंगे, उसने तक कह का बिना बेरा भक्ति का। तो पे पुण्यात्मा ये बाप पे पता चल जाएगा नकलियां का थोड़े से दिन में, ये आप हरी झंडी दिखा देंगे और कह देंगे जाओ भाई जिसने जहाँ नाम लेना। अगर ये अच्छी आत्मा है, वैसे संत जो बना है गुरुपद पे, ये निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए। फिर ये इधर का उधर का जैसा भी ज्ञान इकट्ठा किया, फिर वक्ता बन जाते हैं। बोलने की शैली, वचन में शक्ति पूर्व संस्कार से इनके अंदर होती है। इसलिए कुछ 1000, 2000, 10, 20 हजार को ये बर्बाद अवश्य कर सकते हैं, लेकिन ना इनका मोक्ष ना अनुयायियों का मोक्ष। ये लिख लेना कि तक अपने नोटबुक के अंदर, और 2, 4, 10 साल के बाद दिखा दूंगा वहां के सब अनुयायी वहां से भागते और हाहाकार मच जाएगी, क्योंकि लाभ किसी को होना है नहीं उन नकली नामों से। सब झूठी क्रियाएं कहते, झूठा ज्ञान, फिर ध्यान कहाँ ला गई, ये बाद विदा चतुराई। तो परमात्मा कबीर जी अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए यही उद्देश्य लेकर आए थे कि मेरी प्यारी आत्माओं को इस काल भगवान ने ये नकली दूत भेज के कबीरपंथी और दूसरे बिना कबीरपंथी
ये जितने भी पंथ चल रहे हैं सभी काल के पंथ हैं, इनके पास कोई सत्य नाम सच्चा नाम नहीं है, न इनके पास यथार्थ ज्ञान है। दास कोई आलोचना नहीं कर रहा, 100% सत्य कह रहा है, और ये सत्य थोड़े से दिन में सबके हृदय में समा जाएगी और फिर पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो हमने अपने सदग्रंथों को नहीं समझा। पवित्र वेदों के पढ़ने वाले पवित्र वेदों से अपरिचित, पवित्र गीता जी के पढ़ने वाले गीता जी के ज्ञान से कति अपरिचित, पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले बाइबल से अपरिचित, पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ने वाले कुरान शरीफ से अपरिचित। क्योंकि जो तत्व ज्ञान है, जो वास्तविक निष्कर्ष दिया है सदग्रंथों में, उसको नहीं समझ सके। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, वह पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से अपरिचित। और जो पवित्र कबीर परमेश्वर जी की वाणी, इस 5वें वेद को कबीर पंथी भी पढ़ते हैं, वो कबीर साहिब के यथार्थ ज्ञान, मूल ज्ञान से अपरिचित। क्योंकि कबीर सागर में कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा। परमात्मा कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल रखी है, ये तो थोड़ी सी संग्रह की गई है, लेकिन मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान मैंने अभी तक छुपाया ही हुआ है, इतनी वाणी में भी नहीं है। तो ये वाणी कबीर पंथी कहाँ से ढूंढ सकते हैं? धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अपुण्यात्मा एक सिलेबस की बुक है, पाठ्यक्रम की पुस्तक है। जब तक टीचर नहीं समझाएगा, स्टूडेंट नहीं समझ सकता उसको। तो कबीर सागर कबीर वाणी में सारा रहस्य होते हुए भी कबीर पंथी या कोई अन्य पढ़ने वाला उसको समझ नहीं सका। इस दास को वह दृष्टि दी कबीर परमात्मा ने, और उस दिव्य दृष्टि से, अर्थात उस ज्ञान दृष्टि से इस पवित्र 5वें वेद को ये दास समझ सका। और यो 5वां वेद जो है कुंजी है पूरे सब सदग्रंथों की। उसी के बाद पवित्र वेद और पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब दास ने आपके समक्ष यथार्थ रूप में पेश किया, जिसकी एक पुस्तक बना दी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, परमेश्वर का सार संदेश। एक भक्ति सौदागर को संदेश, उसी का विकल्प है ज्ञान गंगा। तो ये सब पुस्तकें उस अमृत वाणी से परिपूर्ण है, सारांश है इन सभी सत्ग्रंथों का, जो अब आने वाले मानव समाज के लिए बहुत ही हितकर होगा। अभी तक परमात्मा कहते 9 मन सूत उड़ जिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझन दूजी बार। अभी तक तो ये अध्यात्म ज्ञान ऐसा उलझा हुआ था जैसे 9 मन सूत उलझा हुआ सूत तो 1 किलो रुआले आदमी ने शाम तक सुलझ कर नहीं दिया करे, और 9 मन, 1 मन में 40 किलो, इतना उलझा रखा था काल के दूता ने, नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने सारी उल्टी वेदों के विरुद्ध ज्ञान समाज में थोप रखा था। अब इस दास के ऊपर कृपा की कबीर परमेश्वर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने, उनकी शक्ति से, उनकी रजा से अब ये 9 मन सूत ईसा सुलझा दिया। अब ये इस कलयुग में नहीं उलझेगा, जिसने भक्ति चाहिएगी। जो भक्ति नहीं चाहते वो तो भाई अलग बात है, वो तो इस कोर्स के स्टूडेंट है को नहीं। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे, तो अपने ज्ञान का प्रचार करते थे, और परमात्मा हिंदू और मुसलमान दोनों के गुरुओं को कहा करते थे तुम दोनों ही पथभ्रष्ट हो, तुम यथार्थ भक्ति से परिचित नहीं हो। और परमात्मा जी का उद्देश्य था कि ये मैं इनके विषय में सच्चाई कहूँगा, और ये उफनेंगे तो मेरे साथ वाद विवाद करेंगे,
ज्ञान पर और ज्ञान विवाद करेंगे तो फिर इनके छक्के छुड़ा दूंगा और श्रोता लोग फिर समझ जाएंगे सच्चाई क्या है। उनका उद्देश्य ये था। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी दोनों धर्मों को समझाते हुए बताया करते थे। हिंदुओं को कहते थे कि तुम हिंदू हदीरे पूजे ही ये मुस्लिम पूजे घोरे। कह कबीर दोनों दीन की अक्ल को ले गए हैं चोर। हिंदू तो पूजे हैं ये मंडी मसाणी बना के, मरे हुए मरने के बाद कोई पत्थर की बना ली, कोई ऋषि मर गया, उस संत मर गया गुरु, उसकी मंडी बना ली, उसको पूजते हैं। और मुसलमान पूजते हैं इन पीरों की कब्रों को, घोर, उनको घोर बोले हैं। कहते हिंदू हदीरे पूजे ही और मुस्लिम पूजे घोर। और कह कबीर दोनों धर्म की अकल ने ले गए चोर। यानी इनको इतना भी ज्ञान नहीं, वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बाचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे भूल रे सिरजनहारा। जैसे आपने पवित्र देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, प्रश्न नंबर 414 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी में, उसमें पढ़ा कि सतयुग में ब्राह्मण यानी ऋषि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे और दुर्गा के मंदिर, उसकी मूर्ति गांव-गांव में स्थापित करते थे। अब परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ें, वेद में कहीं भी दुर्गा की पूजा नहीं, ना कि तो मूर्ति बनाने का प्रावधान का संकेत, ना मंदिर बनवाने का किता संकेत। वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18। और फिर पत्थर की मूर्ति बनाकर भगवान की और उसके भोग लगा रहा, उस पत्थर ने को भोग लगाए हैं, उनको खिला रहे हैं भोजन। थरा गजब और भूल रे सिरजनहारा। तो ऐसी परमात्मा उनको समझाया करते थे। अब क्या समझाते थे? दोनों धर्मों को समझाते परमात्मा कहते थे नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राज है, उस दरगाह में धर्म राय है, वो लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवा चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए हो भाई, वहां की जगह मुंह काला वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। अब हिंदुओं के गुरुओं को, पंडितों को परमात्मा कह रहे हैं वेद पढ़ने पर भेद न जाने, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारम दारा,
नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जड़ को अंधा पत्ते खवावे, जड़ को अंधा पान खवावे, ये बेसरे सिरजनहारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उज्जड़ खेड़े बहुत बसाए, उज्जड़ खेड़े बहुत बसाए, यो बकरे जोटा मारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्त कहते हो, सो है कच्चे बारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विध रहे अचारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। सौ जजमान नरक को चाले, सौ जजमान नरक को चाले, और डूबे से परिवारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, वहाँ लग गए जम का लारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को स्वयं आकर के सतलोक से ज्ञान दिया। गरीबदास जी को अपने सतलोक से परिचित करवाया। इस प्यारी आत्मा को अपने साथ लेकर के सचखंड गए, जैसे नानक साहिब जी को लेकर गए, दादू साहिब जी को लेकर गए, रामानंद जी महर्षि रामानंद जी को लेकर गए। ऐसे उन वरिष्ठ आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को परमात्मा आकर मिलते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। और फिर वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं, अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। उसके अतिरिक्त उन समय अच्छी आत्माओं या आगे पीछे अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं और तत्व ज्ञान से उनको परिचित कराते हैं। अपने आत्माओं अभी तक हमें ये भ्रमित किया हुआ था इन अज्ञानी अनाड़ी नकली ऋषियों ने कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा परमेश्वर सूर्य की तरह, सूर्य के सदृश प्रकाशमान है, आदित्य वर्णम। अब इन ज्ञानहीन अंधों को, ज्ञान नेत्रहीन अंधों को कोई पूछे, जैसे कोई सूर्य को कहता है कि सूर्य प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है, और फिर कहे कि सूर्य निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता। ये सुनी सुनाई दंत कथा अंधों से अंधों को ही सुनी हुई है। अंधों की स्टेटमेंट से अन्य अंधे उसके जो है ना प्रचारक बने हुए हैं। वेद ज्ञानहीन परमात्मा से अपरिचित प्राणियों की ये सिद्धांत, ये छुरी है। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं वो परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले ये दास चाहता है कि आप जी को परमात्मा के विषय में ये जानकारी दूं कि आपका हृदय रंग जावे इस बात में कि परमात्मा कबीर जी है, सशरीर है और वो ऊपर सतलोक में रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि सतलोक से हम चले आए और काटणियम की फांसी
16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म है साबी हम चल आए काटन काल का फंदा। ये काल ने आपके ऊपर कर्मों का बंधन बांध के यहाँ कर्म के आधार पर जन्म मृत्यु में फंसा रखा है। कहते हैं इस काल के इस फंद को, इस बंधन को हमारे एक यथार्थ भक्ति देकर इसको काटने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। 16 शंख कोष पर हमारा तकिया कलाम है, हमारा तकिया है, हमारा निध स्थान है, वहां रेस्ट हाउस है हमारा, और वहां से चलकर हम तुम्हारे लिए यहां आते हैं और अपने प्यारी आत्माओं को अपने से परिचित कराते हैं। लेकिन जब तक समाज शिक्षित नहीं था तब तक इन काल के दूतों का दाव लगा रहा कि कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं है, सभी वेद और पुराण सभी संस्कृत भाषा में लिखे हैं, गीता जी भी संस्कृत भाषा में लिखी लिपिबद्ध है। तो इस बात का असर जन साधारण पर पक्का हो गया कि कबीर जी जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में या यथार्थ ज्ञान भी अपना बताना चाहते हैं कि परमात्मा इनसे ऊपर है, ये झूठ है। उन झूठों की उस झूठी कथा को तो हमने सत्य मान रखा था, और परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर हमें बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, 600 साल पहले। और इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है और काल ज्योति निरंजन जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये इनका पिता है। तो उस समय इन नकली काल के दूतों ऋषियों का दाव लगा रहा। ये कहते थे कि ये कबीर झूठ बोलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यह बात सच्ची मान ली सभी समाज ने कि वे सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं है, इसलिए ये गलत बोल रहे हैं कबीर इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। तो पुण्यात्मा, अगर 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते और अपने यथार्थ ज्ञान को लिपिबद्ध करवा कर ना जाते तो आज हम कैसे पहचानते भगवान को। इसलिए परमेश्वर ने उस समय आना उचित समझा। ऐसे ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग के प्रारंभ में आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को ऐसे ही कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा के चले जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं कुछ एक वो समझ लेते हैं, जो अनाड़ी है वो नहीं मानते, ना मानो। तो कलयुग में परमात्मा ने विशेष समय निर्धारित किया हुआ है, अब वो वर्तमान में आ गया है। इसके अंदर पूरे ये हजारों वर्ष चलेगा मालिक की दया से। इस दौरान जितने भी पुण्यात्मा जन्म लेंगे उनके लिए तो रास्ता साफ मिलेगा। वो इतनी पुण्यात्मा होंगी उनके कोटे का सुख परमात्मा सतलोक से साथ भेज जाएगा उनके। वो पुण्यात्माएं हैं जैसे परमात्मा प्रत्येक युग में आते रहे, उनको प्रथम मंत्र देकर भक्ति युक्त करते रहे और फिर उनको काल के हाथों नहीं लगने दिया। उनको परमात्मा ने सटो कर रखा है। यही एक प्रत्येक ब्रह्मांड में एक राजदूत भवन है। जैसे प्रत्येक शहर में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक एम्बेसडर हाउस होता है, ऐसे ही से एक ब्रह्मांड के अंदर कबीर परमेश्वर जी का एक ऐसा लोक है। इसके अंदर इस ब्रह्मांड में भी एक लोक है जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपरिचित हैं और काल भी उस ब्रह्मांड के उस छोर में नहीं जा सकता, ये ब्रह्म भी नहीं जा सकता। तो वहां परमात्मा ने हम सभी पुण्यात्माओं को बीज रूप में रखा हुआ है। और अब जो पुण्यात्मा आप आए हो, आप भी कुछ ऐसी आत्मा हो जो पहले आपको जन्म दे दिया। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जैसे परमात्मा कलयुग में आए थे 600 वर्ष पहले, वो उनकी शरण में आए थे और उनको ज्ञान पूरा ना होने से परमात्मा से विमुख हो गए थे। विमुख तो हो गए थे लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं बने थे। तो उनमें से आप हो, आपको इतनी भक्ति कराएंगे परमात्मा 120 वर्ष में कि आपको मनुष्य जन्म मिलते हुए आ रहे हैं। और जिनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है वो परमात्मा की तलाश में भी कहीं ना कहीं अटकलबाजी ला रहा है, कोई संत ढूंढ रखा है या वैसे अपनी इच्छा से कोई न कोई साधना कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा रुक नहीं सकती भगवान की भक्ति बिना। वो पूर्व प्रेरणा है उसके अंदर
तो आप जी के ऊपर रहम करके गए परमात्मा 600 वर्ष पहले कि तुम्हें इतनी भक्ति करागे कि तुम मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे हैं। और जो प्राणी मनुष्य जीवन से आता है वो तुरंत भक्ति पर लग जाता है। आप तो ऐसे हो, और आपके जो अब संतान होगी या आपके पोते पोती होंगी, जोता जोती होंगी, वो आवेंगी पूरे पुण्यकर्मी प्राणी, केवल पुण्यकर्मी प्राणी। अपनात्माओं, आप इस सच्चे ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हो, और हम काल प्रेरणा से इतने प्रेरित कर दिए जाते हैं। जैसे इस तत्व ज्ञान का तो अब समझो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होने से पहले रोशनी होती है लेकिन अधिक उजाला नहीं होता। तो अभी ये नो सोचो, अब सूर्य उदय होने ही वाला हो रहा है, प्रकाश थोड़ा है। तो ऐसे अन्य समाज इस परमात्मा के विधान से परिचित नहीं है। अब जैसे आपके घर पर बच्चों की शादी हो, ब्याह हो गया, विवाह हुआ, तो कुछ ऐसे भी है संतान या तो गर्भमय खराब हो जाती है। हमारे दास के पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं 10-5 वर्ष पहले के, कि ऐसे होता रहा। वो कहते जी नाम भी ले लिया हमने तो, और आपकी क्रिया भी सारी कर रहे हैं, और 3 बार बच्चा खराब हो लिया पुत्र वधू का। अपनात्माओं, उसका क्या कारण है कि जो दुखदाई तत्व परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज कोई पुत्र रूप में या पुत्री रूप में, पिता या माता, भाई या बहन, पति पत्नी रूप में जो आपस में जुड़े हैं, इनका पिछला कोई संस्कार है। और वो संस्कार ऐसा है जैसे एक बेटा खूब कमाई करता है, धन कमाता है, और पिताजी शराब पीता है, जुआ खेले, और शर्म के मारे पिता को वो कह कुछ नहीं सकता। तो वो पिता का पिछले जन्म में कुछ खा रहा था वो बेटा, और वो पूरा करके हटेगा। वो बाप जब मर रहेगा जब उसके सारे पूरे हो लेंगे। और एक ही सब बाप है कि बाप कमावे है, बेटा सारा खर्चा और खराब बर्बाद कर रहा है। तो वो कभी वो उस बाप ने उस बेटे का ले रखा था, अब वो पूरा करके पीछा छोड़ देगा और टेंशन दे जा रही। अब ये जो कथाएं है ना, दंत कथाएं लगती थी हमने, वो दंत कथाएं नहीं थी, वो सच्चाई है। जैसे एक व्यक्ति का एक पुत्र हुआ, उसकी पत्नी मर गई, फिर दूसरी शादी कराई, उससे एक पुत्र और हुआ, वह पत्नी भी मर गई और वो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो 2 भाई थे, एक अलग माता का, एक दूसरी माता का, और थे एक ही पिता के। तो बड़े वाले की शादी होगी, ब्याह हो गया, और छोटे वाला बीमार हो गया। छोटे वाला बीमार हो गया तो उसके लिए बहुत पैसे वैसे लगाने चाहे उन्होंने, तो दवाई असर कम कर रही थी। तो उन्होंने फिर, ऐसा ही होता है, दुर्बुद्धि जीव होते हैं, संपत्ति अच्छी थी, पति पत्नी के मन में दोष आ गया कि अब इतना खर्चा किस लिए करें, इसका ऊपर मरण दे इसने। फिर सलाह बन गई कि क्यों ना इसको, ये काफी दिनों से बीमार है, इसको खत्म ही करवा दें। एक डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास, उससे सारी कहानी अपनी योजना से परिचित करवाया। उस वैद्य ने भी देख ली सर्कमस्टांसिस, कोई इसका वाली वारस है नहीं, ये 2 ही जने हैं और ये इसको मरवाना चाहता बड़ा भाई। उसने कहा 500 रुपये दूंगा और उसको विष दे दूंगा दवाई के अंदर, ये घंटे भीतर मर जाएगा। राजी हो गए, 500 रुपये दे दिए। वो लड़का दवाई दे दी, मृत्यु को प्राप्त हुआ, विष दे दिया। तो सभी और अड़ोसी पड़ोसियों को पता ही था भी बीमार है, मृत्यु होगी, सवा कर दिया, संस्कार कर दिया। अब कुछ ही दिनों में, 1 साल 1 वर्ष के बाद उनका संतान होगी, पुत्र प्राप्त हुआ। अब सारी संपत्ति के मालिक, इकलौता पुत्र, और कोई संतान हुई नहीं।
उसकी खूब केयर टेक रखें, खूब बढ़िया आहार खिलावें, फल काजू किस्में दूध, यानी गिने दिनों में वो शीघ्र ही स्वस्थ बच्चा जवान हो गया। यानी 12, 13, 14, 15, 16 साल, पहले जल्दी शादी कर देती थी, तो 14, 15 साल का होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया। अब पहले तो भाई था और वो भी सौतेली माँ का, उसको तो उसने सोचा इसका टंटा कटवा दूं, क्यों पैसे खर्च किए। अब वो पुत्र, वही आत्मा फिर पुत्र बन के आ गया। अब पुत्र प्यारा लगे, सारे यानी खूब कर्जे ले कभी दवाई करवाई, कोई राहत नहीं मिली। देश विदेश जहां भी जिसने वैद झाड़ा झपटा जादू टोने जो करता था सब करवाए, और लगभग आधी जमीन सेल भी कर दी उसके ट्रीटमेंट पे। एक दिन जब देखा कि वो दोनों बैठे बैठे रो रहे थे उस बच्चे के पास, उसके माता पिता, उस समय वो लड़का कहने लगा अपने भाई का नाम लेकर कि भाई साहब अब मेरी लकड़ी और कफन तैयार कर ले। तो वो पिताजी कहता बेटा मैं तेरा पिताजी हूं, भाई नहीं है तेरा कोई। वो लड़का कहता मुझे सब पता है, तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूं। जो तूने जहर देकर मारा था, जो विष देकर तूने मारा था, मैं वही हूं। और मेरा और तेरा हिसाब हो लिया। जो तेने मेरी जमीन हड़प की थी वो सारी तेरे से जा चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना हिसाब रह रहा है, एक कफन और लकड़ियां का। अब कर ले तैयारी, अब मैं मरूंगा। अब उसका समझ में आ गई वो बड़े भाई का, अब भाई हमने कराया तो जुल्म था तेरे साथ, और जैसा हमने किया आज हमारे साथ ठीक हो गया। इसका आगे कोई संतान होती नहीं, 14 साल हो गए और हमारा तो कुल नाश हो गया और तू मरेगा। ठीक है हमने जैसा किया वो भोग लिया, पर एक बात बता मेरे भाई, जो लड़की तेरे शादी होकर आई है इसका क्या दोष है। अब सती प्रथा थी उसमें कि पति मर जाता था, लड़की को साथ सवा कर देते, जलाया करते जिंदा। अब यह जिंदा फूकी जाएगी, इसका क्या दोष है। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, कि वो तेरी मृत्यु के 2 वर्ष बाद हार्ट अटैक होकर मर गया था, कि यह वही है, ये वो वैद्य है। अब इसको सजा मिलेगी या जिंदी जलेगी, न्यू कहकर वो शरीर छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक दूसरे का उधार आपके उलझी हुई है, ये सब अच्छे लग रहे हैं। मृत्यु के बाद कहते हैं सब 12 बाटा, अपने अपने कर्मानुसार, कोई गधा बने, कोई सूर बने, कोई स्वर्ग जा, कोई नरक जागा, वहां कोई मेल फिर नहीं हो पाओगा। अब हमारे युगों युगों के ये संस्कार आपस में उलझे हुए हैं। अभी उन उलझे हुए संस्कारों को अब आप आगे परमात्मा के उस हॉस्पिटल में, जहां तुम्हारे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा, जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करना है वो करेगा ही करेगा। फिर मरीज ने ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, या तो फिर प्रवेश नहीं ले हॉस्पिटल में, एडमिट ना हुए, एडमिट हो जाते फिर समर्पण कर दे, कुछ भी करे डॉक्टर। अगर डॉक्टर होगा तो आपको रोग मुक्त करके छोड़ेगा। ये नकली डॉक्टर हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो तो जीव के दुश्मन है, ये नकली संत। लेकिन ये हॉस्पिटल वो है जो आपके जन्म मरण के रोग को काटेगा, और कबीर परमात्मा ही आपका दुख निवारण कर सकता है। इन संस्कारों को सुलझाना है उसने। अब देखो परमात्मा जो करेगा उसके तो हाथ में कलम है, वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी काट सकता है। वो कबीर जी है, सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, बही माने पैड और लेखनी कलम। उस परमात्मा के हाथ में आपकी पैड और कलम है। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब जैसे प्रसंग जो चल रहा था उसकी भूमिका बनाई है कि एक बेटी के 3 गर्भ खराब हो गए और दिल टूट गया उनका।
बार बार ये कहते जी देखो हमने नाम भी ले रखा है। तो पहले ऐसे कहना भी गलत है। बगैर ज्ञान का व्यक्ति ये कहेगा कि हमने ऐसा भी कर दिया, ऐसा भी कर दिया, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। और डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है, वो करके छोड़ेगा। यदि वहां रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा तो, और छोड़ के चलेगा तो मरो कितने जाकर। अब जैसे परमात्मा क्या करेगा, सतगुर जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जम त्रास निवार है। यानी जो ये भूतां तो सताए रखे हैं सभी, कोई घर खाली निज में प्रेत प्रवेश ना हो, और सबकी बिरानवाटी हो रही है, किसी का गुप्त किसी का प्रत्यक्ष। ये जो हानि, जैसे आदमी बैठा है और बैठा बैठा इसी मरोड़ी लाओगा भूत अंदर ते, चल उसके नो करूंगा, लड़ूंगा, जाकर लड़ाई करवा दे, लट्ठम लट्ठा दोनों थाने में होगी बिरानवाटी। तो ये जब परमात्मा की शरण में हम आ जाएंगे, परमात्मा हमारे संबंध को सेट करेगा, ज्ञान रूपी डंडे मारेगा, इसको बिल्कुल सेंटर में चालेगा, इसको लगाम गाल देगा, तो फिर हमारे सुलझेड़े होंगे, ये भूत बाज जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा जैसे पांडवों को जब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठाए तो उनको कुछ दिन के बाद बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। मरे हुए आदमी दिखे हाहाकार माचरी नुआओ सर कटे हुए, तो उन्होंने यज्ञ करने की सलाह दी उनको श्री कृष्ण जी ने कि तुम्हें भी प्रेत आत्मा सता रही है, और उसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया गया जिसमें सब देवता ऋषि आकर भोजन खा गए। वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उनके 3 ताप भी नहीं कटे। तो कबीर परमेश्वर जी द्वापर युग में आए हुए थे करुणा में नाम से, और स्वयं अपने शिष्य सुदर्शन का रूप धारण करके उनकी यज्ञ में गए, तब उनका शंख बजा, यज्ञ पूर्ण हुई, और वो भूत भी तब उनसे दूर हुए जब परमात्मा ने आकर उनका अन्न ग्रहण किया। कहते तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनू तापम। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि वो ये भी मन में हमारे नहीं आना चाहिए। ये ज्ञानहीन ही ऐसे जो है ना सोचता है कि मैंने इतना दान कर दिया, इतनी जो चढ़ा दी, फलान कर दिया। अरे एक टेबलेट से ठीक ना हो तो 2 खावे, जो दर्द है वो हो सकता है 1 महीना भी खानी पड़ जाए लगातार। तो ऐसे ही इस धर्म के जो भी बताया जाता है उसको बढ़ाने से ही आपका समाधान होगा, उसका छोड़ देने से नहीं। अब जैसे इस हॉस्पिटल ने छोड़ जाओगे तो फिर आप कितने दुख पाओ, कोई दिक्कत नहीं। और हॉस्पिटल ना छोड़ियो, यानी यहां से हटियो मत, फिर देखना कुछ दिनों में क्या क्या सुख देगा। परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। यहां से कितना तुमने झटके लग गए, नदी खाए, दो नुकसान हो गया, नहीं, वो नुकसान बहुत भयंकर होना हो और थोड़े में बच रहा है, ये सचकर मान लेना। जैसे सर्दियों में सर्दी ज्यादा हो जाती है और किसी ने कंबल ओढ़ रखा है और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, और वो यूं सोचा है कि देख मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, सर्दी फिर भी लग रही है, मैं नहीं रखता है कंबल, न फेंक दूं उठा के। ऐसा तो कोई अनाड़ी कर सकता है, समझदार नहीं कर सकता, तो या ज्ञानी कर सकता है। तो उसका समाधान कंबल फेंक देना नहीं। आपने कंबल लिया है, कंबल ने जितनी उसकी क्षमता है उतना प्रोटेक्शन दे रखे आपको, और सर्दी ज्यादा है तो कंबल के स्थान पर रजाई ले, यानी उसी को उस तरह का प्रोटेक्शन बढ़ा घटा मत, तब जान बचेगी। तो ऐसे ही कर्म रूपी पाप कर्मों की सर्दी आपकी ज्यादा है, और 1-2 जैसे धर्म कर्म आपको बताए जाते हैं क्रियाएं, इनसे लाभ नहीं होता, तो उसको छोड़ने से नहीं, उसी में वृद्धि करने से बात बढ़ेगी। तो जैसे ये प्रसंग चल रहा है कि उस बहन के 3 गर्भ खराब हो गए, और उनका सौभाग्य था कि वो कहीं और गई को ना, क्योंकि वो पहले से नाम ले रखे थे और परमात्मा ने पहले उनको कई सुख दे रखे थे। तो फिर उनको समझा बुझा के, क्योंकि पहले इतने थोड़ी संगत थी और बकाने वाले घने हुआ करते, फिर भी उनका सौभाग्य था वो टेके रहे। तो फिर परमात्मा ने उनको पुत्र प्राप्ति हुई, तो फिर वह सेट हो गए, यानी तीसरा जो गर्भ तो था, फिर बच्चा परिफुल्लित हो। कहने का भाव यह है कि वो जो बच्चे थे
वो मनमाने कोई से दुखदाई तत्व हो पिछले जन्म के आपके, हैं बड़े होकर को डाक के मारे, को चोरी करे, हैं को बहू न सता दे, आप जड़ के मर जाए सारे जेल में, मन इस प्रकार का कोई दुखदाई तत्व था, तो परमात्मा ने उसका पहले ही फैसला आपका कर दिया। क्योंकि आपको परमात्मा ने अपना मान लिया, और अपना के साथ फिर वो किसी तरह ट्रीटमेंट करे, कितना ही उसको किसी तरह रखे, उसको सुख ही देगा, दुख नहीं दे सकता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।